आज का विषय है 84 से मनुष्य खाने में आए जीव के लक्षण। एक बार धर्मदास जी ने कबीर साहब से पूछा कि हे प्रभु, जो 84 की धारा है, 4 राशि के जीव हैं, अंडज, पिंडज, अस्थावर और उखमज। यह जीव अनादिकाल से चारों राशियों में भटकता है और चारों राशियों में भटकते भटकते जब यह मनुष्य शरीर में जाता है तो कैसे परख हो क्या है अंडज खाने का है कि पिंडज खाने का है कि अस्थावर खाने का है। इसका लक्षण बताएं। तब कबीर साहब ने कहा कि है धर्मदास, अगर तुम्हारा विचार है तो मैं बता रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम अंडज खाने की मैं तुमसे बता रहा हूं कि अंडज खाने से जब मनुष्य शरीर को प्राप्त होता है तो उसके लक्षण आलस्य, निद्रा, कामी, क्रोधे, आलस्य, निद्रा, कामी, क्रोधे, चोरी चुगली सदा विरोधे। कि अंडज खाने से जब यह जीव मनुष्य खाने को प्राप्त होता है तो वह आलसी होता है, बहुत सोता है, कामी और क्रोधी होता है। यह गुण उसमें होते हैं। चोरी भी करता है और दूसरे की चुगलाई भी करता है। और सबसे वह विरोध है करता है। कहे और प्रभु कहे कि माया तृष्णा अधिक बढ़ावे, घर बन झाड़ी आग लगावे। कहा कि माया बहुत बटोरता है, बढ़ाता है और उसके अंदर सांसारिक वस्तुओं की बहुत बड़ी तृष्णा होती है। कम इतना ही नहीं, किसी का घर फूंक देता है कारण, खलिहान फूंक देता है, वनों को झाड़ियों का कारण आग लगा के जला देता है। यह पिंडज खाने से है वाले जीव की समझ। का सुनो कि नाचय कूदय मंगल गावै, भूत प्रेत सेवा मन लावै। वह नाचता है, कूदता है, मंगल को गाता है और करता क्या है कि भूत प्रेत की सेवा करता है। ज्ञान ध्यान का मर्म न जाने,
अपने और अभिमान आन। ज्ञान ध्यान का कोई पता नहीं। गुरु संतों को देखकर वह जलता है और अपने अंदर बहुत बड़ा अहंकार भरता है कि बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। आंख में कीचड़ मुख में लार, आंख में कीचड़ मुख से लार, मैला बस्तर नहीं नाय। उसके आंखों से कीचड़ बहता है, मुख से लार बहता है, कपड़ा गंदा रहता है। अरे कभी नहाता है कभी नहाता है। कुबड़ा मूढ़ता ही कर होई, लंबा पाँव होय पुनि सोई। वह कुबड़ा होता है और पांव जो है उसके लंबे होते हैं। ऐसे लक्षण अंडज खाने से जब मनुष्य खाने में आता है तो मनुष्य खाने में, मनुष्य के शरीर में उसके लक्षण प्रदर्शित होते हैं, दिखाई देते हैं। कहा प्रभु पिंडज खाने के क्या लक्षण है? मनुष्य मरकर फिर मनुष्य शरीर धारण करता है, उन समों के क्या लक्षण है इसको बताइए। तब कबीर साहब ने कहा कि ऐ धर्मदास इसका भी सुन लो। कि जो मनुष्य शरीर में अर्थात अंडज खाने, पिंडज खाने से आए हैं उनका लक्षण। तीर्थ व्रत सकलो प्रिय लागे, अज्ञान विराग सदा मन लागे। उसको तीर्थ व्रत बड़ा प्रिय लगता है, बहुत तीर्थ व्रत करता है। ज्ञान ध्यान में लीन रहता है, संतों की शरण में जाता है, ज्ञान पाता है। वेद पुराण कै करत बखाना, ईश्वर संत देव गुरु सम्माना। वह वेदों शास्त्रों पुराणों को पढ़ता है, दूसरों के सामने वेदों पुराणों का बखान करता है, ईश्वर को मानता है, देवताओं का सम्मान करता है, पूजा करता है, वेद गुरु संतों का वह सम्मान करता है, आदर करता है, ईर्षा द्वेष नहीं करता। सुख संपत्ति धन सदा सुहाई, सात्विक भोजन सदा कराई। उसको धन संपत्ति सुख बड़ा प्रिय लगता है। और वह सात्विक भोजन करता, राजसी और तामसी नहीं करता, वह सात्विक भोजन करता, सतो गुणी।
दान पुण्य करे विधि नाना, नाना प्रकार का दान पुण्य करता है। श्वेत वस्त्र सदा परमाना, हमेशा साफ सुथरा, विशेष तौर से वह सफेद वस्त्र को धारण करता है। धर्मदास, यह लक्षण जो है अंडज खाने के हैं, विशेष तौर से मनुष्य शरीर छूटने के बाद जब मनुष्य को पाता है उसकी लक्षण, अर्थात पिंडज खाने के लक्षण। कहे महाराज अब उखमज खाने के क्या लक्षण है? कवि साहब ने कहा है धर्मदास, तुम उखमज खाने के भी लक्षण जान लो। तो उन्होंने उखमज खाने का लक्षण बताया कि हिंसा करत बहुत सुख होई, कामी क्रोध दरिद्र सोई। वह जाकर शिकार खेलता है वनों में, दूसरे जीवों को मारता है, उसको बड़ा प्रिय लगता है हिंसा करने में। कामना नाना प्रकार की क्रोधी और दरिद्र होता है, क्योंकि गलत काम करता है तो ऐसे आदमी दरिद्र होते हैं। कामी क्रोधी दरिद्री सोई, मांस खाय मदिरा करि पाना, विषय भोग सदा रति माना। मांस खाता है, शराब पीता है, विषय भोगों में लीन रहता है। संत गुरु की निंदा करई, अपने उरय अभिमान सुधरई। संत महात्माओं गुरुओं का, महापुरुषों का वह निंदा करता है और अपने अंदर बहुत बड़ा अभिमान धरता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी। माला चंदन तिलक लगावे, हाट बाजार चिकन पट दावे। खूब माला पहनता है, 2-4-10 तो माला पहन लेता है, लंबा तिलक लगा लेता है, टोपी लगा लेता है, खूब चिकना बढ़िया वस्त्र पहनकर वह मार्केट में घूमता है, बाजार में घूमता है। माला चंदन तिलक लगावे, हाट बाजार चिकन पट दावे। लंबा दांत विदेह शरीरा, पीला नेत्र उच्चयति पायन। कहते हैं उसका दांत बड़ा लंबा लंबा, दांत लंबा होता है, शरीर भयावह होता है, आंख उसका पीला होता है और पांव जो है लंबे। कहे कि यह तो उखमज खाने के जीव हैं। जब मनुष्य शरीर में आते हैं तो उखमज खाने का स्वभाव बना रहता है, छोड़ता नहीं।
इसके बाद धर्मदास ने कहा कि साहेब, अस्थावर खाने से जो जीव आता है उसका क्या लक्षण है? तब कबीर साहब कहे, अय धर्मदास, अब अस्थावर खाने के भी तुम लक्षण जानो। सुनो, मैं बता रहा हूं। अस्थावर से जो जीव आवे, अस्थावर से आवे जोई, विशाल काय सदा सो होई। जो जीव अस्थावर खाने से आता है उसका शरीर बड़ा विशाल होता है, अर्थात मोटा होता है, लंबा होता है। क्षणिक बुद्धि हुई है जीव कीरी, पलटत बुद्धि न लागे देरी। उसकी क्षणिक बुद्धि होती है, तनिके में कुछ और कर है और तनिके में बदलती है, थोड़ के दिन में और करने लगे। उनके वाणी के बदला देरी नहीं लगी। ऐसा स्वभाव उनका हो। इतौत देख सैन जो करई, असैन से पर नारी बोलावे। औरत है, उन्हन की इशारा करेंगे, सैन मरे हैं, और सैने से इशारे से औरतन के बोले हैं अपने पास। ज्ञान ध्यान का मरम न जाने, अब विषय भोग सदा रति माने। चोरी करे कुदृष्टि डाले, बेशर्मी निंदा को पावे। वह चोरी भी करता है, कुदृष्टि भी डालता है, किसी की मां बहन को देखकर निगाह आंख मारता है। लोग अपमानित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, मारा पीटा जाता है, निंदा को प्राप्त होता है, लेकिन बेशर्मी होता है। भोजन करत माथा खजुलावे, और बाह जांग रगड़े पुन जावे। भोजन करता है तो माथा खजुलाता है, चलता है फिरता है तो बाह रगड़ता है, जांग रगड़ता है। सुतल जगाव सुमारन दावे, लाल नेत्र होय पुन सोई। अगर वह सो गया, जो कोई जगाता है तो उसको मारने दौड़ता है, और उसका नेत्र जो है लाल होता है। यह था उनका। ऐ धर्मदास, हमने तुमको चारों खाने को लक्षण बता दिया कि अंडक से जो जीव आता है उसका भी लक्षण बता दिया मनुष्य शरीर में। पिंडक से जो जीव मनुष्य शरीर में आता है उसका भी लक्षण बता दिया। उकमत से जो जीव मनुष्य शरीर में आता है उसका भी मैं लक्षण बता दिया। और अस्थावर खाने से भी जो जीव आता है, हम तुमको चारों खानियों की लक्षण बता दिए। अब तुम जाकर परखो कि कौन जीव किस खाने से आया है, क्योंकि अगले
जन्म के कर्मों का स्वभाव बना रहता है। आपने देखा कबीर साहब धर्मदास जी को चारों खानियों के लक्षण बताए हैं, वही आपके सामने बोला गया है। साहे बंदगी